हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से इस हमारे यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ चुके थे कोशिका की संरचना के बारे में, जिसमें हम लोग जंतु कोशिका और पादप कोशिका की संरचना को अच्छे से पढ़े थे। और आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जानिए ये केंद्रक के आधार पर जो है कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होता है जिसमें केंद्रक क्या होता है, नहीं पाया जाता है, या फिर केंद्रक जो होता है अल्प विकसित होता है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। अब आइए हम इसमें जो है अंतर देखते हैं कि आखिर जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। अंतर लिखने के लिए सबसे पहले जो है हमको इसको दो भागों में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। और एक तरफ हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरे तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका कोशिका। ठीक है, यह जो है और क्या है अंतर है, इसमें हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्र क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो पहला अंतर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इस कोशिका में इस कोशिका में इस कोशिका में केंद्रक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वही अगर यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखें तो इसमें पहला अंतर हो जाएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में, इस कोशिका में इस कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक केंद्रक पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, पहला अंतर हो गया कि इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इसमें पहला अंतर हो गया कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, पूर्ण विकसित पाया जाता है। वही अगर दूसरा अंतर की बात करते हैं तो दूसरा अंतर ये हो जाएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसकी जो संरचना होती है, उसका जो संगठन होता है वो क्या होता है, बहुत सरल होता है। तो लिखेंगे इस प्रकार की कोशिका का संगठन, इस प्रकार की कोशिका का संगठन कोशिका का संगठन संगठन अत्यंत क्या होता है, अत्यंत सरल होता है, अत्यंत सरल होता है, अत्यंत सरल होता है। ठीक है, सेम इसके उल्टा लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका का जो संगठन होता है वो अत्यंत क्या होता है, जटिल होता है। लिखेंगे इस प्रकार की कोशिका का संगठन, इस प्रकार की कोशिका का संगठन कोशिका का संगठन संगठन अत्यंत जटिल होता है, अत्यंत जटिल होता है, अत्यंत जटिल होता है। ठीक है, दूसरा अंतर हो गया कि इस प्रकार की कोशिका का संगठन जो होता है क्या होता है, अत्यंत सरल होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका का संगठन क्या होता है, अत्यंत जटिल होता है। तीसरा अंतर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, इसमें जो भी कोशिकांग पाए जाएंगे, कोशिकांग का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर जो भी छोटे बड़े चीज पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, जीव द्रव्य हो गया, केंद्रक हो गया, क्रोमोजोम हो गया, हरित लौक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो बाहर पाए जाते हैं, वो किसी प्रकार के झिल्ली में जो है क्या होते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो लिखेंगे इसमें कोशिकांग इसमें कोशिकांग कोशिकांग झिल्लीबद्ध नहीं होते, झिल्लीबद्ध झिल्लीबद्ध नहीं होते हैं, नहीं होते नहीं होते हैं, यानी कि किसी प्रकार के झिल्ली में बंद नहीं होते हैं। इसमें जो है तीसरा अंतर हो जाएगा, इसमें कोशिकांग
इसमें कोशिकांग झिल्लीबद्ध होते हैं, यानी कि इसमें जो कोशिकांग पाए जाएंगे वो किसी निश्चित झिल्ली के अंदर क्या होंगे, बंद पाए जाएंगे, झिल्लीबद्ध होते हैं। इसमें जो कोशिकांग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो होते हैं झिल्लीबद्ध। वही अगर चौथा अंतर देखें तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो केवल एक कोशिकीय जीवों में क्या होती है, पाई जाती है। तो लिखेंगे इस प्रकार की कोशिका इस प्रकार की कोशिका इस प्रकार की कोशिका कोशिका केवल एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। और इसमें चौथा अंतर हो जाएगा, इस प्रकार की जो कोशिका होती है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में क्या होती है, पाई जाती है। तो लिखेंगे इस प्रकार की कोशिका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाई जाती है, दोनों जीवों में पाई जाती है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। इसमें पांचवा अंतर हम देखेंगे, पांचवा अंतर क्या हो जाएगा, इसमें जो राइबोसोम पाया जाएगा, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि इसमें क्रोमोसोम कितना पाया जाता है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम कितना पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से यूकैरियोटिक कोशिका में जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो एक से अधिक पाया जाता है, तो इसमें लिखेंगे इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है, एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। वही अगर इसमें हम देखें कि किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, ठीक है, चलिए